हेलो एवरीवन, दिस इज ईशांत हियर। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कंप्यूटर क्विज सीरीज़ का पार्ट 2। ये क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर से रिलेटेड सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियसली कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक MS वर्ड के ऊपर बेस्ड है। ये मैंने MCQ सीरीज़ आपके लिए लाई है जिसमें मैं आपको 5 सेकेंड्स दूंगा आपको आंसर चॉइस करने के लिए, एंड आफ्टर दैट मैं आपको आंसर बताऊंगा। So without wasting time, let's start. Our first question is, which keyboard shortcut is used to save a document in Microsoft Word? It means कौन सा शॉर्टकट की यूज़ किया जाता है Microsoft Word के डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। So I am giving you 5 seconds. आप अपना आंसर जल्दी से जज कीजिए, एंड आफ्टर दैट I will explain you the right answer. It's over 5 seconds. So let's try to find out the right answer. So the right answer for this question is Control plus S. So आपके कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ अगर आप S दबाते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है। So let's move to the second question. Which view in Microsoft Word displays the document as it will appear when printed? जैसे कि हम जानते हैं कि आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अलग अलग व्यूज होते हैं, आउटलाइन व्यू, प्रिंट व्यू, वेब व्यू, ड्राफ्ट व्यू, जैसे कि ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो कौन सा व्यू है जो आपको वैसा ही दिखाता है जैसा प्रिंट होने के बाद दिखाया जाएगा या प्रिंट होने के बाद में आपको मिलता है? सो आई एम गिविंग यू 5 seconds अगेन, जस्ट try to fetch the answer. So we have 4 options. Option A, draft view. Option B, outline view. Option C, web layout view. And option D, print layout view. So the right answer for this question is option number D, print layout view. Print layout view में क्या होता है कि वैसा ही दिखाई देता है जैसा प्रिंट होने के बाद आपको मिलता है। So let's move to the next question. Which option in the font dialog box allows you to change the color of the text in Microsoft Word? So the options for this question are effects, size, font and color. It means font dialog box में कौन सा ऑप्शन आपको कलर चेंज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? And your time starts now. So the right answer for this question is option number D, color. Let's move to the next question. How can you insert a new page in the middle of a document in Microsoft Word? It means यदि आपने एक Microsoft Word डॉक्यूमेंट ओपन करके रखा है या उसमें आप कुछ काम कर रहे हो, मान लीजिए सपोज दैट यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू पेज। आप मान लीजिए कि कोई एक नया पन्ना उस फाइल में ऐड करना चाहते हैं कहीं बीच में। सो आप कैसे कर सकते हैं? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए, प्रेस एंटर की मल्टीपल टाइम्स। ऑप्शन नंबर बी, प्रेस कंट्रोल प्लस एंटर। ऑप्शन नंबर सी, इंसर्ट अ पेज ब्रेक। ऑप्शन नंबर डी, press Control plus N, and your time starts now. So let's find out the right answer. The right answer for this question is option number C, insert a page break. Let's move to the next question. Question number 5. Which tab in the ribbon contains options related to formatting and styles in Microsoft Word? It means किस टैब में आपको स्टाइल्स के और फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस आपको अवेलेबल होते हैं? तो आपके सामने ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए, होम टैब। ऑप्शन नंबर बी, इंसर्ट टैब। ऑप्शन नंबर सी, डिजाइन टैब। एंड ऑप्शन नंबर डी, लेआउट टैब। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time up. So let's try to find out the right answer. So the right answer for this question is option number A, home tab. होम टैब में आपको
दोनों चीज़ें मिलेंगी, फॉर्मेटिंग और स्टाइल दोनों। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ए वर्ड फाइल और वर्ड डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 एंड लेटर वर्जन्स? इट मीन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 और उसके बाद के जितने भी वर्जन्स आपके सामने अवेलेबल होंगे उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो फाइल का एक्सटेंशन होता है किसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का, वो क्या होता है? द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए .doc, ऑप्शन बी .docx, ऑप्शन नंबर सी .pdf एंड ऑप्शन नंबर डी .txt एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So the right answer for this question is option number B .docx। याद रखेंगे इसको। .docx जो है वो 2016 और उसके बाद के वर्जन्स में बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्ट किया गया है, उससे पहले .doc था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which feature in Word allows you to view, manage and organize document sections? So the options are option number A page layout, option number B headers and footers, option number C sections, option number D styles, and your time starts now. So the right answer for this question is option number C sections. Let's move to the next question. What is the keyboard shortcut to copy text in Microsoft Word? Microsoft Word में अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट क्या है? तो ऑप्शंस आर Ctrl+X, ऑप्शन नंबर बी Ctrl+C, ऑप्शन नंबर सी Ctrl+V, ऑप्शन नंबर डी Ctrl+Z, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So time is up. Let's see the answer. The answer for this question is option number B Ctrl+C। Ctrl+C का यूज करके आप कॉपी करते हैं। टेक्स्ट को पहले आप सिलेक्ट करते हैं यूजिंग डबल क्लिकिंग और बाय सिलेक्टिंग अ टेक्स्ट एंड आफ्टर दैट यू प्रेस Ctrl+C फ्रॉम द कीबोर्ड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ कैन यू ऐड अ बुलेटेड लिस्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? अगर एक बुलेटेड लिस्ट आपको ऐड करनी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो कैसे ऐड कर सकते हैं? सो ऑफ द ऑप्शंस आर प्रेस एंटर की एट द बिगनिंग ऑफ ईच आइटम, ऑप्शन नंबर बी click on the bullets button in the paragraph group on the home tab, option number C use the tab key to indent, and option number D all of the above. So the timer is on. So let's check. The right answer for this question is option number B, click on the bullets button in the paragraph group on the home tab. Let's move to the next question. Which command is used to check the spellings and grammar in a Word document? So the options are check spelling, autocorrect, proofing and research. अगर किसी वर्ड फाइल में आपको ग्रामर और स्पेलिंग चेक करना है तो आपको इनमें से किस ऑप्शन का यूज किया जाना चाहिए? सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टाइमर। So the right answer for this question is proofing. By proofing method or by using the proofing command, you can check spellings and grammar in a Word document. Let's move to the next question. Which feature in Microsoft Word allows you to track changes made to a document? The options are spell check, autosave, track changes and word count. So let's start the timer. Let's check. The right answer for this question is option number C, track changes. Let's move to the next question. How can you insert a page break
in a Word document? So the options are delete the content, press enter key, adjust the margins, use the page break button on the insert tab. So the timer is again on. So the right answer for this question is option number D. Use the page break button on the insert tab. It means insert tab में जाके आप पेज ब्रेक बटन को दबाएंगे तो आपको एक नया पेज इंसर्ट हो जाएगा उस कॉरेस्पॉन्डिंग फाइल पे. Let's move to the next question. Which feature in Microsoft Word allows you to create a table of contents? यानी कौन सा फीचर आपको टेबल बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? जो ऑप्शंस आर पेज लेआउट, ऑप्शन बी रेफरेंसेस, ऑप्शन नंबर सी इंसर्ट, ऑप्शन नंबर डी रिव्यू. लेट्स स्टार्ट द टाइमर. There you go, the timer is now over. Let's try to find out the right answer. So the right answer for this question is references. By using references आप क्या करते हैं, टेबल क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. कहाँ पर? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द की शॉर्टकट फॉर अनडूइंग द लास्ट एक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? कभी कभी हमारे साथ कोई मिस्टेक हो जाता है, हम डॉक्यूमेंट में टाइप करते करते कभी स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, तो कभी कुछ पूरा सेंटेंस ही गलत लिख देते हैं या कुछ धोखे से डिलीट कर देते हैं. तो उसे वापस कैसे लाया जाए, टू अनडू द पर्टिकुलर एक्शन व्हाट वी हैव टू डू. तो आपको इन चार ऑप्शन में से कोई ऑप्शन आपको ऑप्ट करना है. ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस जेड, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस वाई, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस एक्स, ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस सी. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. So the right answer for this question is option number A, control plus Z. By using control plus Z you can revert. आप वापस undo कर सकते हैं. Let's move to the next question. How can you change the page orientation of a Microsoft Word document? आप किसी Microsoft Word document के पेज ओरिएंटेशन को कैसे बदल सकते हैं? So the options are option number A, adjust the font size. Option number B, change the document theme. Option number C, use the home tab. And option number D, use the page layout tab. And your timer is now starts here. So let's try to find out the right answer. So the right answer for this question is option number D. By using the page layout tab, you can change the page orientation. Let's move to the next question. Which option in Microsoft Word allows you to add a header or footer to a document? अगर आप किसी Microsoft Word document पे काम कर रहे हैं तो header और footer को add करने की facility आपको कहाँ से मिलती है या कौन सा ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है? So the options are page break, option number B watermark, option number C page number, option number D quick parts. And your time starts now. So your timer is over now. Let's try to find out the right answer. So the right answer for this question is page number. Let's move to the next question. How can you insert a page break in Microsoft Word document? So the options are press enter key, press Ctrl plus enter, right click and select insert page break. Option number D, select from the breaks option in the layout tab. And your time starts now. So let's try to find out the right answer. It's option number D, select from the breaks option in the layout tab. Let's move to the next question. Which feature in Microsoft Word allows you to quickly insert pre-designed covered pages, headers and footers into your document? So the options for this question are option number A, page layout, option number B, styles, option number C, quick parts, option number D, themes. And your time starts now.
So the right answer for this question is option number C, quick parts. Let's move to the next question. How can you change the line spacing in Microsoft Word document? आप line spacing Microsoft Word document में कैसे change कर सकते हैं? And your options are: go to the margins tab. Option number B, use the line spacing button in the home tab. Option number C, press Ctrl plus L. Option number D, use the text effects button in the insert tab. And your time starts now. Okay, so the time is now over. Let's try to find out the right answer. It's option number B, use the line spacing button in the home tab. It's option number B, use the line spacing button in the home tab. Let's move to the next question. This is the last question of our series. How can you insert a comment in a Microsoft Word document to provide feedback or notes? It means अगर आपको किसी तरह का फीडबैक या नोट्स वगैरह अगर आपको लेना है तो आप कैसे कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में. So the options for this question are: right click and select insert comment. Option number B, Ctrl plus C, press Ctrl plus C. Option number C, use the format painter tool. Option number D, select from the drop cap options in the insert tab. And your time starts now. So let's try to find out the right answer. The right answer for this question is option number A, right click and select insert comment. So these were the top 20 questions for Microsoft Word for Computer Quiz Series 2. We will back with next quiz series in the same computer Word. तो अगले सीरीज में हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके अगले पार्ट 3 में हम रिप्रेजेंट करेंगे. फॉर रेगुलर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब अस. थैंक यू.